पटना में खान ग्लोबल स्टडीज पर भारी संकट मंडरा रहा है। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी को लेकर अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर को नोटिस भेजा है और अग्निशमन सेफ्टी सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करने के लिए कहा है। 1 सप्ताह के अंदर सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइन के अनुपालन नहीं करने पर खान ग्लोबल स्टडीज के अस्पताल और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर दिया गया है और आपको बताते चलें, यहाँ पर सुरक्षा मानक तय नहीं होने पर यह कार्रवाई हो सकती है। नियम का पालन नहीं करने पर यहाँ पर भारी संकट खान ग्लोबल स्टडीज पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिनों का समय दिया गया है और अगर तय समय के अंदर सब कुछ नहीं सुधारा गया तो यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल फैजल खान अंडरग्राउंड है और अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ है और इंतजार है सोमवार तक का। देखना होगा क्या कुछ होता है। हम लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज का पूर्व में ही जांच करके करीब 2 महीने हो गए हैं जांच करके हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था और उसके सुझाव का अनुपालन के संबंध में हम लोगों ने पुनः उसकी जांच करवाई है। तो इसमें यह पाया गया है कि यहाँ फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जो ओवरहेड टैंक में 25,000 लीटर का उनका ओवरहेड टैंक होना चाहिए, वो मात्र 5,000 लीटर का है। इनके यहाँ जो पंप की व्यवस्था होनी चाहिए पानी की सप्लाई कराने के लिए, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। डाउन कमर सिस्टम जिससे कि ओवरहेड से पानी हर फ्लोर तक आता है, उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं है इनके यहाँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज पाई गई है कि इनके यहाँ इंटरनल 2 सीढ़ी है, एक्सटर्नल 2 सीढ़ी है। एक्सटर्नल 2 सीढ़ी की पहुंच मात्र फर्स्ट फ्लोर तक है और इंटरनल 2 सीढ़ी की पहुंच तो सभी फ्लोर पे है, परंतु इसकी जो चौड़ाई रिक्वायर्ड होती है वो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई है। इसको लेते हुए हम लोगों ने उनको पुनः एक अंतिम नोटिस निर्गत किया है कि इन सारी चीजों का वो अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा जो भी अग्निशमन अधिनियम और नियमावली के तहत जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 7 से 10 दिन का भी उनको समय दिया है और इस 7 से 10 दिनों में अगर वो अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने अधिनियम और नियमावली की अग्रतर कार्रवाई के तहत कारण परीक्षा उनसे की जाएगी और उनका कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उस भवन को खाली कराते हुए सील कराने की जो अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, अग्निशमन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लिया गया है। 6 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। फायर सुरक्षा मानकों में कमी होने पर यह कार्रवाई की गई है। 6 कोचिंगों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भेजा था। आपको बताते चलें, यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाया गया है, यानी कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए फायर सेफ्टी को लेकर वो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और इसी सिलसिले में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। 6 कोचिंग संस्थान पर एक्शन लिया गया। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि सील किया जा सकता है और ये भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर अगर सुरक्षा मानकों में सुधार नहीं किया जाता है तो यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। फिलहाल नोटिस भेजा गया है। 6 कोचिंग को अग्निशमन विभाग ने नोटिस भेजा है।